नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राव अपने प्यारे से चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं कंपटीशन की रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग की क्लास में आज हम वर्बल स्टार्ट करने वाले हैं, वर्बल रीजनिंग, जिसमें से हम अल्फ़ाबेट सीरीज स्टार्ट कर लेंगे। ठीक, तो अल्फ़ाबेट सीरीज देखते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज अल्फ़ाबेट सीरीज में आपको कई टाइप के देखने को सवाल मिलेंगे। जैसे टाइप वन में आपको देखने को मिलेगा, अगर कोई सीरीज A to Z लिखा गया है, A to Z, तो हम उसको कैसे करेंगे। टाइप 2 Z to A लिखा गया है तो क्या होगा। टाइप 3 अगर इसमें दो अर्धांश बनते हैं, क्योंकि 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स में दो अर्धांश, मतलब 13 में 13 लेटर का सेट बनता है। तो इसमें भी कभी कभी ना M2A कर लेगा और N2Z। टाइप 4 इसमें ये वाला सीरीज ठीक रखेगा, A to M, ये वाली सीरीज को उल्टा कर देगा, Z to N। टाइप 5 में बोथ अर्धांश को क्या कर देगा, दोनों अर्धांश को उल्टा लिख देगा, M to A और Z to N। टाइप 6 E1 सीरीज, सॉरी 7 नहीं, E1 सीरीज। टाइप 7 में हम ऑड सीरीज देखेंगे, ऑड सीरीज। टाइप 8 में हम जनरल सीरीज देखेंगे, कोई भी अल्फा न्यूमेरिक होता है, जनरल सीरीज मतलब अल्फा न्यूमेरिक, मतलब उसमें सिंबल्स होंगे, नंबर्स होंगे, लेटर्स होंगे, और आपको किसी प्लेस का लेटर या सिंबल बताना होगा। ठीक है, तीसरा टॉपिक को हम एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, इनसे पहले आपको कुछ अल्फ़ाबेट का यूजुअल प्लेस पता होना चाहिए। यूजुअल प्लेस मतलब कौन सा लेटर किस प्लेस पे है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे हमको A, B, C और D की प्लेस याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इतने स्टार्टिंग में है कि याद होते हैं पहले से। जिसे आपसे पूछेगा कि A कौन से प्लेस पे है, तो आप 1 बताएंगे, B 2 बताएंगे, C को 3 बताएंगे, ठीक है, और D को 4 बता देंगे। लेकिन जब E से मतलब E, F, G ये सब पूछा जाएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी। तो E को देखो, हम लर्न करने का एक तरीका बता रहे हैं। जिससे E है तो इसको यहाँ से आप हटा के यहाँ लगाओगे तो आपको 5 जैसा लग रहा है। आप एक दो बार, जैसे हम बता रहे हैं, एक दो बार आप इसको करेंगे घर पे रफ वर्क पे, तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आई गारंटी। ठीक है ना। जैसे F को हम इस तरह से 6 बना सकते हैं, तो हमको 6 दिख रहा है, तो F कौन से प्लेस पे है, 6 पे। 7 में आप खुद है लगा हुआ है, 7 मतलब सॉरी G को हम इस तरह से लिखते हैं तो इसमें 7 छिपा हुआ है। 8 H को हम ऐसे लिख सकते हैं तो 8 की तरह दिखता है। कभी कभी हम 9 को ऐसे लिख देते हैं, कभी कभी हम I को ऐसे लिख देते हैं तो ये 9 की सिंबल ले रहा है। ठीक है, J पे हम पॉइंट मतलब बिंदु लगाते हैं तो इसको हम J समझेंगे। K, आई होप इसमें 2 पाई है, इससे आप 11 समझ सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा पिचकाएंगे तो ये 2 खड़ी पाई बन जाएगी, 11 दिखाएगा। 12 पे यल होता है। यल को हम जनरली ऐसे बनाते हैं, लेकिन हम इसको जानबूझ के ऐसे बनाएंगे। ठीक है ना, जानबूझ के कुछ ऐसे बनाएंगे जिससे इसमें 2 की झलक दिखाई देगी। मेरे प्यारे बच्चों, यम और डब्लू याद करने का सिंपल तरीका है। जैसे ये क्या है, 3 है, तो इसको ऐसे कर दोगे तो यम, ऐसे कर दोगे तो डब्लू।
तो आप नजदीक यम है तो इसको 13 मानिए, इसको 13 और इसको 23। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यम किस प्लेस पे है? 13 पे। ठीक है, यन 14 प्लेस पे है, तो इसको हम सिंबल ऐसे देंगे, देखो यहाँ से ऐसे और ऐसे थोड़ा सा, तो ये 4 की तरह दिख रहा है, जैसे 4 नहीं लिखते हैं ऐसे, तो उसी तरह की कुछ शक्ल ले रहा है ये। ठीक है ना, तो 14। अब ओ को आप अकेला याद कर सकते हैं, ओ क्या है? 15, ओ 15 पे है। ठीक, पी को हम उल्टा 6 बना सकते हैं, उल्टा 6 बना देंगे पी को, तो आप देख रहे हैं कि 6 पे तो एफ है, तो ये बीच में है, तो ये क्या होगा? 16 होगा। कितना होगा? 16। ठीक, अब क्यू में भी इस तरह से छिपा हुआ है 7। क्यू जनरली हम ऐसे ही बनाते हैं ना, तो इसमें भी 7 छिप रहा है, 7 यहाँ जी में छिप रहा है, तो जी को हम 7 ऑलरेडी बोल सके हैं क्योंकि स्टार्टिंग में है, तो ये बीच में है तो इसको 17 बोलिए। 27 हो नहीं सकता क्योंकि लेटर 26 ही होते हैं। ठीक है, 27 तो हो नहीं सकता। इसके बाद आर को कुछ ऐसे बनाते हैं, लेकिन जानबूझ के आप इसको 8 की तरह बनाइए। आर क्या है? 8 की तरह है, तो इसमें 8 छिप रहा है, तो आप इसको 18 समझिए, क्योंकि 8 पे ऑलरेडी आप बता सकें 28 हो नहीं सकता, 8 पे आप एच बताए हैं, तो इसलिए 18, 19। यस को आप क्या करिए? थोड़ा 9 की तरह इसको इंडिकेट करिए, तो 9 की तरह दिख रहा है, तो इसको 19 मानिए। और टी फॉर 20 से याद रखिएगा, टी फॉर 20। और यू को कुछ ऐसे बनाइए, देखिए इसमें 21 की झलक होनी चाहिए, जैसे ये 2 दिख रहा है होगा और ये 1 दिख रहा होगा, तो इसमें क्या है? यू को आप ऐसे ही बनाइए कि उसमें 21 की झलक दिखे। वी को कुछ ऐसे, तो इसमें 22 की झलक, और डब्ल्यू में 23। ठीक है ना, एक्स वाई जेड इसमें 4 पॉइंट दिख रहे हैं तो 24 मानिए, 4 सेक्शन दिख रहे हैं तो 24। और हिंदी का 5 ऐसे बनाते थे, जबकि ये वाई है, हिंदी का 5 ऐसे बनाते थे, इसको 25 मानिएगा। जेड तो आखिरी लेटर है तो 26 ही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा यकीन मानिए, आप इस तरह से अगर 1-2 बार घर पे कर लेंगे तो आपको 100% ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? यूजुअल प्लेस ऐसे ही याद होगा। मतलब कोई भी पूछेगा तो आप तुरंत बताएंगे, गिनना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग इसको इजोटी से बताते हैं। इजोटी में क्या होता है? 5-5 का गैप होता है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25। तो इसमें भी आपको काउंट करना होता है। इसके क्या है, आगे पीछे आपको जाना पड़ेगा, तो काउंट करेंगे, 1 या 2 आगे बढ़ के देखेंगे। लेकिन इस तरह से आप करेंगे तो हमेशा के लिए डायरेक्टली, जैसे आपसे पूछेगा क्यू, तो आप तुरंत बताएंगे 17। कोई पूछेगा 19 पे क्या है तो यस बताओगे, 22 पे क्या है तो वी बताओगे। ठीक है, पूछेगा के किस प्लेस पे है तो आप 11 बताओगे, 15 पे क्या है ओ बताएंगे। ठीक है ना, 13 पे क्या है यम बताएंगे, 23 पे क्या है डब्ल्यू बताएंगे। ठीक है ना, एच पे क्या है, एच कितने पे है, एच तो 8 बताओगे। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको इस समझ में आया होगा। आप इसको ऐसा करिए कि इसको 2 बार, जिस तरह से हम बताएं, इसी को 2 बार 3 बार घर पे कर लीजिए, यकीन मानिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आइए हम कुछ और आगे देखते हैं। ये प्यारे बच्चों, ये इसको बोलते हैं यूजुअल ऑर्डर, यूजुअल प्लेस। मतलब कौन सा लेटर किस स्थान पर है, कौन से नंबर पर है, तो हम बता लेंगे कि नहीं इसको यूजुअल पोजीशन। ठीक, एक होता है अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर। प्यारे बच्चों, ये भी जरूरी है कि आपको विपरीत अक्षर भी पूछा जाए या फिर उसकी मदद लेनी पड़े। जैसे हम इसको कुछ
इसी तरह से याद करवाएंगे। जैसे आप देखे होंगे बहुत लोग बोलते हैं या फिर किसी दुकान का नाम रख दिया जाता है, थोड़ा सा निमोनिक ट्रिक है, इसको आप देखिएगा। जैसे A to Z मतलब सब कुछ है, तो आप ऐसे समझिएगा कि A का उल्टा Z और Z का उल्टा A है, ठीक है। बाई B Y, तो B का उल्टा Y और Y का उल्टा B है। देखिए प्यारे बच्चों, हम अल्फा बना रहे हैं, अल्फा को अगर 20 से कट करेंगे ना तो CX बन जाएगा, CX जो आपस में अपोजिट है। DW, W नाम में ही D और W दोनों आ रहे हैं, W, ठीक है। जैसे प्यारे बच्चों लव, अगर लव है तो कभी न कभी इसमें थोड़ी बहुत खटपट हो जाती है, ब्रेकअप टाइप का, तो आप इसमें ऐसे 2 लीटर इधर कर दीजिए, 2 लीटर इधर, लव में ब्रेकअप तो होता ही है। तो E का उल्टा V और O का उल्टा L याद कर सकते हैं, ठीक। आप F का उल्टा फ्यूज से याद कर सकते हैं, फ्यूज या ऑफ, फ्यूज या ऑफ। G का उल्टा T, मतलब इसको आप GT रोड से याद रख सकते हैं, GT रोड। HS, इसको हम पढ़ सकते हैं हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी। तो H का उल्टा यस और यस का उल्टा H, ठीक। इंडियन रेलवे, IR, इंडियन रेलवे, इसको आप जंगल क्वीन, जैकलीन, जो भी आप समझ सके अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। PK कौन भूल सकता है, PK। लब का बता ही दिए, लब में L का उल्टा O, O का उल्टा L, ठीक है। मनी से याद रखिएगा, मनी से याद रखिएगा क्या, M का उल्टा N और N का उल्टा M। तो प्यारे बच्चों इस तरह से अगर आप एक बार 2 बार इसको जो भी है रफ वर्क कर लेंगे तो हम कह रहे हैं कि आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। आपको पूरी रीजनिंग में लगभग हर चैप्टर्स में इसकी मदद लेनी पड़ेगी, और खास करके कोडिंग डिकोडिंग जो आपको चैप्टर बताया जाएगा तो उसमें आप इसको देखेंगे, वहाँ पे इसकी बहुत सारा हेल्प लेना होता है। ठीक है, आइए बच्चों हम कुछ पैटर्न पर डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों अगर देखिए लेटर आपको क्वेश्चंस देंगे, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक अल्फा मतलब इंग्लिश अल्फाबेट को सही क्रम में लिखा जाएगा। सही क्रम मतलब A to Z, मतलब A से Z की तरफ लिखा गया हो। एक अंग्रेजी अल्फाबेट को A से Z की तरफ, A से Z की जैसा लिखा गया है, ठीक, सही क्रम में लिखा गया है। तो पूछा जाएगा बाएं से 15वें लेटर के, बाएं 16वें लेटर के, दाहिने तीसरा लेटर कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आपको सिंबल देना चाहते हैं, क्योंकि इसको या तो हम एक तरीका ये है कि पूरा इंग्लिश अल्फाबेट लिख ले और उसमें हम काउंट कर ले, एक तरीका है, बहुत बच्चे ऐसे करते भी हैं। तो उसमें क्या होता है कि बाई मिस्टेक अगर आपने कोई लेटर गलती से छोड़ दिया, काउंट नहीं किया या फिर 2 बार काउंट कर लिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। तो उसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली अप्रोच से दूर करना चाहते हैं। तो क्या है, आप इसको ना अगर बाएं हैं तो आप लेफ्ट भी बोल सकते हैं, इंग्लिश के लिए लेफ्ट है, हिंदी के लिए बाएं है। इसको एक सिंबल दे दीजिएगा L, और दाहिने के लिए, दाएं के लिए एक दाहिने मतलब राइट, ठीक है ना, राइट के लिए सिंबल दे दीजिएगा R। तो प्यारे बच्चों हमको क्या है ना कि कभी कभी एक यल आ जाए, मतलब यल आ जाएगा, हो सकता है कि दोनों R आ जाए,
हो सकता है एक यल, एक आर, हो सकता है एक आर और एक एल। तो इस तरह से देखिए, अगर लेटर विपरीत है तो इसको आप जोड़ दीजिएगा। अगर लेटर सेम है, लेटर सेम का मतलब दोनों लेफ्ट है या दोनों राइट है, तो आप इसको घटा दीजिएगा। घटाना क्या है, बड़े में से घटाना है, बड़े में से छोटा घटा दीजिए। और हाँ, याद रखिएगा जो सिंबल देंगे, जैसे ये सिंबल्स है, तो सिंबल आपको पहला देना पड़ेगा, पहला जो भी है। यल है तो यल दीजिए, आर है तो आर दीजिए। और नोट, जैसे इसमें जो सिंबल आएंगे, सिंबल, उसको पहला सिंबल दीजिएगा, पहला सिंबल है ना, सिंबल जो होगा ना पहला दीजिएगा। और एज ए टीचर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसको हमेशा एल में सॉल्व कीजिएगा, लेफ्ट से सॉल्व करिए, मतलब लेफ्ट में ही आंसर लाइए। क्यों? क्योंकि आपको अल्फ़ाबेट, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट याद है, यूजुअल प्लेस, वो आपको लेफ्ट से याद है, राइट से नहीं याद है। राइट से याद होगा तो फिर उसको इधर उधर करके या फिर अपोजिट लेटर की मदद से आपको निकालना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या हो कि आपकी अगर आंसर लेफ्ट में आया है तो आप उसको तुरंत बता सकते हैं। इसको नोट डाउन करिए बच्चों। आगे हम एक क्वेश्चन लेते हैं और टाइप 1 देखते हैं, ठीक है ना। तो टाइप 1 A to Z, A to Z। A to Z, ठीक है। आइए कुछ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें कुछ रूल्स हैं, रूल्स देखिए प्यारे बच्चों। हम सॉल्व करेंगे ना तो इसको लेफ्ट में करेंगे, बाएं तरफ से सॉल्व करेंगे, मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बाएं से। तो यदि हमारा आंसर जो है वो लेफ्ट से आया है, और वो क्या है कि अगर 28 से ज़्यादा हो गया, मतलब 26 से ही ज़्यादा हो जाए, 26 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, 26 से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, 26 से ज़्यादा हो गया तो वो रिसाइकिल होने लगता है। रिसाइकिल मतलब ए बी सी डी जेड तक जाएंगे, और फिर जेड के बाद, जेड तो 26 तक है, 26 तक जेड है, इसके बाद अगर 28, 27, 28, 29, 30 है तो समझ लो फिर से ए से शुरू हो जाता है, जेड के बाद ए बी सी। तो आप ऐसे में क्या करिएगा, अगर नंबर यल जो है आया है वो 26 से ज़्यादा आया है, तो सही करने के लिए, मतलब सही प्लेस पता करने के लिए, सही करने के लिए ना आप 26 घटा दीजिएगा। क्या करेंगे, घटा देंगे, 26 क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। यदि दूसरा चीज, अगर यल की वैल्यू निगेटिव आ गई, ठीक, या फिर 0 आ गया, तो आप उसमें 26 जोड़ दीजिएगा। 26 क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, जोड़ देते हैं, 26 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बस इतने से आप क्या करेंगे, पूरा सॉल्व कर सकते हैं चैप्टर। देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए, सही क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए, मतलब A to Z लिखा जाए, तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के 15वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के
दाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए एज ए मतलब आप क्या करेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिख के या काउंट कर लीजिए। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकली अप्रोच से करेंगे तो शायद गलती कम हो। तो ये बाएं से लिखा गया है ना, बाएं से, तो आप सिंबल दीजिएगा लेफ्ट, लेफ्ट 15, ठीक। और उसके बाद राइट 10, उसके बाद राइट 8, सॉरी। तो इसको सॉल्व करना तो आपको हम थोड़ी देर पहले बताए हैं कि अगर विपरीत होगा तो जोड़ दीजिएगा, सेम होगा तो घटा दीजिएगा। तो आप इसको एक बार में 2 ही सॉल्व करिए या फिर एक बार में सब सॉल्व कर सकते हैं, हम दोनों देखते हैं, ठीक है ना। तो एक बार में हम 2 सॉल्व करेंगे, तो इसको ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये यल है, एक आर है, एक यल है, एक आर है। देखिए बच्चों, जैसे यही है, यहां से आपको ले लिए हैं L15 और यहां से R10 और उसके बाद R8, ठीक। अब सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करिए। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, दोनों विपरीत है, एक यल है, एक आर है। तो ऐसे में जोड़ दीजिए और सिंबल पहला दीजिएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। इसके बाद R10 और ये भी विपरीत है, ये भी क्या है, विपरीत है। तो ऐसे में जोड़ेंगे तो कितना होगा 32, L32, सॉरी 33 होगा। अब देख रहे हैं कि आप ये लेटर जो है ना, L की वैल्यू 26 से बड़ी आ गई। तो आप इसमें क्या करेंगे, सही करने के लिए इसमें 26 घटा दीजिए, यहाँ होगा 7। तो क्या आ रहा है 7, और 7 पे आपको अच्छी तरह से पता है कि क्या होगा जी, क्या होगा जी, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, L 15 है, R 10 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो L 25 होगा। और फिर R को लाएंगे तो ये भी विपरीत है, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 33, जो कि 26 से बहुत ज़्यादा है, मतलब बड़ा है। तो आप इसमें 26 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 7 पे क्या है जी, आपका उत्तर हो जाएगा। आइए बच्चों, हम इसी में थोड़ा सा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिख दिया जाए तो, ठीक है ना, बाएं से या दाहिने से, दाएं से 25वें, दाएं से 25वें अक्षर के दाएं 10 में नहीं, यहाँ पे लिख लो, 12वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या करना है आपको, जस्ट जैसे जैसे दिया है, जैसे दाएं से दिया है 25 तो R 25, फिर R 12, फिर लेफ्ट। आप चाहे एक बार में सॉल्व कर लीजिए, चाहे 2-2 करके सॉल्व करिए। जैसे 2-2 करके सॉल्व करेंगे तो ये दोनों सेम है, तो घटा दीजिए और सिंबल पहला देंगे R। तो 25 में से 12 जाएगा 13, ठीक, L3। अब ये दोनों विपरीत है तो जोड़ दीजिए R16। बट प्यारे बच्चों, हम ना जो यूजुअल प्लेस याद किए हैं लेटर का, वो लेफ्ट से याद किए हैं और ये आया है राइट से। तो इसको सही करने के लिए ना आपको 27 में से घटाना होगा। ये टॉपिक रैंकिंग का, यहाँ से क्या है, ये थोड़ा सा रैंकिंग का है, थोड़ा हम रैंकिंग में बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे देखिए। इसको लेफ्ट से करने के लिए क्या करने के लिए, लेफ्ट के लिए, ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे 27 में से 26 को 16 को माइनस, 27 में से 16 को माइनस करेंगे तो L आएगा 11,
एल कितना आ रहा है 11, ठीक है ना। और 11 पे आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है के, ठीक है। लेकिन आप दाहिने से 16वां जल्दी नहीं बता सकते, ठीक है। और देखते हैं फिर बच्चों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए, ठीक है ना, तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक। तो हम इसको ऐसे देख लीजिए, क्या करना है, जो जो दिया बस वैसे रिपीट कर लीजिए। L12, R10 और ये L9। तो दो को सॉल्व करिए या फिर तीनों को एक साथ सॉल्व करिए। तो दोनों को सॉल्व करने के लिए दोनों विपरीत हैं, ना। तो L22, L9, अब दोनों सेम हो गए, तो घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 13। अब 13 पे आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है M। अगर एक साथ सॉल्व करना हो जैसे L12, R10, L9, ठीक। तो इसको एक साथ सॉल्व करने के लिए L, अब जो जो L होगा उसको घटाइएगा, जो जो R होगा उसको जोड़िएगा, ठीक है ना। तो ये L था तो ये R था, जोड़ दिए, L था घटा दीजिए। अब इसके आगे जितना L होगा वो घटेगा और जितना R होगा वो जुड़ेगा, जोड़ दीजिए एक साथ। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसको सॉल्व 1 और इसमें जोड़ेंगे तो 13 पे क्या होगा M। तो कभी ये कभी ये किसी से भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये था टाइप 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में क्या है, प्यारे बच्चों, टाइप 2 में ना इंग्लिश अल्फाबेट को अपोजिट कर देगा, कहेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। किस क्रम में, विपरीत क्रम में, मतलब जेड से शुरुआत करे ए पे खत्म करे, ठीक है ना। तो इसको हमको क्या करना है, एट फर्स्ट पहले एल को आर में और आर को एल में कन्वर्ट कर लीजिए, सबसे पहला काम। फिर इसके बाद एकदम सेम पहले की जैसा सॉल्व करिए, आपको आंसर दे देगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो भाई इसमें क्वेश्चन देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से 7वें अक्षर के बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 13वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। इस तरह का प्रश्न दे रहा है तो आप एक नज़र इस पे डालेंगे, कौन से क्रम में लिखा गया है, विपरीत क्रम में, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पहले की तरह सॉल्व देखिए, पहले की तरह इसको देखिए। ये L7 दिया है, R13 दिया है और L10 दिया है। तो सबसे पहला काम इसका सिंबल चेंज कर दीजिए। सिंबल क्या कर दीजिए,
चेंज द सिंबल, ठीक है ना, चेंज द सिंबल। तो ये हो जाएगा R7 L30 R10। अब इसको पहले जैसा सॉल्व करिए, देखिए ये दोनों अपोजिट हैं, जुड़ जाएगा तो R20, ये दोनों सेम है, घट जाएगा तो R10, ठीक। लेकिन ये R से आ गया प्यारे बच्चों, R से आ गया। इसको सही करने के लिए आपको हमेशा क्या करना होगा, L के लिए आपको ना 17 में से, अरे 27 में से, मतलब 27 में से ये घटाना होगा। तो आ गया L की वैल्यू 17, और 17 पे आप सभी लोग जानते हैं Q है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सॉरी, एक बार और देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 13वें अक्षर के बाएं, 13वें अक्षर के बाएं चौथे अक्षर ऐसा लिख दो, 13वें अक्षर के बाएं, 9वें अक्षर के दाहिने मतलब दाएं अक्षर के दाएं, 10वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, बाएं दूसरा अक्षर, दो अक्षर या दूसरा अक्षर, दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या करना है, आपको सेम वही करना है। देखिए R13 दिया है, लेफ्ट 9 दिया है, R10 दिया है और लेफ्ट 2 दिया है, ठीक। तो आप इसको क्या करिए, सिंबल चेंज द सिंबल, केवल सिंबल चेंज करना, पोजीशन नहीं, सिंबल। तो ये L30 R9 L10 R20, सॉरी 20 कह रहे हैं 2। आप एक बार में चाहे सॉल्व करिए, चाहे एक ही बार में। देखो 2 सॉल्व कर रहे हैं, 2, ठीक है, 2 सॉल्व करेंगे तो L22, ठीक। फिर एक बार में 2 सॉल्व करेंगे तो ये सेम है, घटा दीजिए L12, ये विपरीत है, जोड़ दीजिए तो L14। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये L में आया है, R में नहीं, L में, मतलब ये आपने चेंज करके ही तो सही कर दिया है। तो 14 पे क्या है, N। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम टाइप 1 और टाइप 2 को आज कंप्लीट किए हैं।